हेलो मेरे सीएस एग्जीक्यूटिव के दोस्त, कैसे हो आप सब। अभी तक हमने अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी का 2 क्लास किया है। अभी तक हमने अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कितना क्लास कर लिया? 2 क्लास कर लिया। भैया 2 क्लास में हम लोग कुछ ज़्यादा चीज़ तो सीखे नहीं, लेकिन भैया हाँ इतना समझ गए कि किस तरह हम लोग का टाइम के साथ साथ हमारा रुपया का वैल्यू चेंज होता है। पहले क्लास में हम लोग क्या सीखे थे भैया? प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 + i⁴ एक फॉर्मूला सीखे थे। फिर भैया लास्ट क्लास में हम लोग कुछ एन्युइटी बोल के भी हम लोग कुछ सीखे थे। एन्युइटी का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स रुपया हर साल हम लोग को पेमेंट करना होता है, उसको बोलते हैं एन्युइटी। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एन्युइटी। चलो अब आज के क्लास में मैं आप लोगों को कुछ और थोड़ा सम्स करा रहा हूँ, कुछ और थोड़ा सम्स करा रहा हूँ। चलो आज के क्लास से 35-40 मिनट हम लोग थोड़ा सम्स कर लेते हैं। सम्स करने के बाद भैया लास्ट के 20 मिनट में हम लोग समझेंगे कि भैया जो हमारे बुक का चैप्टर स्टार्टिंग करते ही जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया हुआ वो एक्चुअली है क्या। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलो, इलस्ट्रेशन 2 हमारा छूटा हुआ था, जो जो बचा हुआ हम लोग अब लाइन से खत्म करके चलेंगे। करना तो हमें सभी समझ है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 2 क्या बोला मैंने? इलस्ट्रेशन 2, ठीक है। इलस्ट्रेशन 2 देखो, बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट आएगा कि भैया हम लोग को फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 to the power i का n, 1 प्लस ब्रैकेट में 1 + i⁴ भैया हमें वो वाला फॉर्मूला यूज करना है कि आपने जो एन्युइटी वाला फॉर्मूला सिखाया था वो यूज करना है। तो मेरे भाई सुनो, हम लोग को एन्युइटी का फॉर्मूला तभी लगाना है, हम लोग को एन्युइटी का फॉर्मूला तभी लगाना है जब मेरे क्वेश्चन में साफ साफ ये बात मेंशन हो कि हम लोग फिक्स रुपया हर साल रिपेमेंट कर रहे हैं, हम लोग एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हर साल किसी को दे रहे हैं, हम लोग एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हर साल किसी को दे रहे हैं। जैसे मान लो आप लोग म्यूचुअल फंड खुलाते हो, म्यूचुअल फंड आप लोग एसआईपी खुलाते हो, तो एसआईपी में आपका कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? एन्युइटी का। क्योंकि आप देखो ना, आप हर महीना 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया आप एसआईपी में डाल रहे हो, हर महीना आप 500 रुपया डाल रहे हो। तो आपको अगर वो वाला चीज कैलकुलेट करना है कि मैं हर महीना 500 रुपया डाल रहा हूँ, एक एवरेज में मैं 7-8%, 9%, 10% का इंटरेस्ट रेट भी मानूं, और मैं 500 रुपया करके अगर मैं 5 साल तक डालता रहा तो मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप एन्युइटी का फॉर्मूला लगाओगे। क्यों? क्योंकि आप उसमें फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हर बार आप डालते जा रहे हो, हर महीना या ईयरली आप डालते जा रहे हो। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन देखो, ये सब जो हमारा क्वेश्चन था ये सब तो एकदम प्लेन क्वेश्चन था। प्लेन क्वेश्चन कहने का मतलब है ये सब क्वेश्चन तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये सब क्वेश्चन तो सिर्फ एकदम सिंपल चीज पूछ रहा है कि बताओ आज का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा अगर मेरे को 100 रुपये, मेरे को 1000 रुपया 2 साल बाद मिलेगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मेरे को 2000 रुपया मिलेगा 2 साल बाद, आज का वैल्यू क्या। ये तो एकदम प्लेन क्वेश्चन है। तो भैया इसमें हम लोग एन्युइटी वाला फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे? एन्युइटी तो तभी करेंगे जब हम लोग का फिक्स सम ऑफ मनी एवरी मंथ, क्वार्टर, ईयरली कभी भी पेमेंट होता जाए, पेमेंट होता जाए, पेमेंट होता जाए, है ना। इसमें तो हमारा कोई फिक्स सम ऑफ मनी हर बार नहीं है। ये तो एकदम आपसे बस खाली एक वैल्यू पूछ रहा है कि आपको 2 साल बाद मिलेगा 1000 रुपया, आज का वैल्यू बता दो। तो भैया इसमें तो हम लोग अपना सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लोग सीखे थे। तो जैसे देखो इलस्ट्रेशन 2 में आते हैं। हाँ, इलस्ट्रेशन 2 में क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आपसे प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। ये लोग क्वेश्चन हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई आप मेरे को क्या निकाल के दो? आप मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दो। मेरा क्वेश्चन मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि सर आप मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दो। हाँ, क्या चीज का? 1000 रुपया आपको रिसीव होगा 2 साल में, अभी नहीं रिसीव होने वाला 2 साल में। मतलब ये जो 1000 रुपया है ना, ये 1000 रुपया तो भैया आपको फ्यूचर में रिसीव होने वाला है। ये जो 1000 रुपया है आपको अभी तो रिसीव नहीं होने वाला, आपको तो फ्यूचर में रिसीव होने वाला है। टाइम आपके हाथ में कितना है? 2 ईयर्स। आपके हाथ में टाइम कितना है? 2 ईयर्स का टाइम है आपके हाथ में। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट, 3 क्राइटेरिया दे दिया। पहले ए नंबर जाते हैं। ए नंबर में क्या बोला? अगर आपका इंटरेस्ट रेट कितना हो? इंटरेस्ट रेट आपका 12% डिस्काउंटेड एनुअली हो। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट रेट 12% डिस्काउंटेड एनुअली। आपको एक बात बता दूं, डिस्काउंटेड वर्ड बोले या कंपाउंडेड वर्ड बोले, बात एक ही है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में मैंने आपको कंपाउंडेड एनुअली लिखाया था, तो कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग का मतलब एक ही होता है, इतना बात याद रखना। बी नंबर में अगर आपका इंटरेस्ट रेट कितना रहे? अगर आपका इंटरेस्ट रेट क्या रहे? 12% रहे, डिस्काउंटेड सेमी एनुअली। बहुत अच्छा, सब देखते हैं। डिस्काउंटेड सेमी एनुअली, ठीक है। एंड इन द थर्ड आपका 12% पर ईयर, डिस्काउंटेड डेली। अच्छा डेली, ठीक है, कोई बात नहीं।
12% डिस्काउंटेड डेली, मतलब हमें 3 आंसर करना है डेली, ठीक है एकदम। अच्छा तो भैया हमें इसका 3 आंसर निकालना है। आप मतलब इतना कहना चाह रहे हैं कि भैया ये सब में 3 को इंटरेस्ट रेट है, तो हमें आंसर भी कितना निकालना है, 3 को निकालना है। हमें आंसर भी कितना निकालना है, इसका 3 को निकालना है। चलो 3 को आंसर निकालेंगे, एक ये और एक ये, 3 को आंसर निकालेंगे, 3 बार आंसर निकालेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। सबसे पहले ए नंबर तो हमें क्या निकालना है, आप लोग को समझ आ रहा है, हम लोग को निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, हम लोग को निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। और भैया ये हमारा एनुइटी वाला सम्स भी नहीं है, तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला यूज होगा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस आई का एन, ये वाला ना। हाँ फ्यूचर वैल्यू भैया मेरे को पता है, फ्यूचर वैल्यू कितना है, मेरा 1000 रुपया का फ्यूचर वैल्यू है, मेरा 1000 रुपया का फ्यूचर वैल्यू है। भैया प्रेजेंट वैल्यू मुझे पता है क्या, अरे भैया प्रेजेंट वैल्यू ही तो आपको निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू कैसे पता रहेगा, 1 प्लस आई, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट कितना 12%, तो 12% को मैं क्या कैलकुलेटर में ऐसे लिख सकता हूँ 12 डिवाइडेड बाई 100, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं 12% को 12 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकता हूँ। तो भैया चलो 12 डिवाइडेड बाई 100 0.12 आया। हाँ एन टाइम कितना आपके पास 2 साल का, टाइम कितना आपके पास 2 साल का। अब मेरा एक बात सुनो, यहाँ पर वर्ड लिखा है डिस्काउंटेड एनुअली, तो एनुअली कहने का मतलब क्या है कि पूरा साल का इंटरेस्ट रेट है, साल में एक बार। एनुअली कहने का मतलब क्या है, साल में एक बार। तो आप इसको कुछ नहीं करना, आप एकदम नॉर्मल सम सॉल्व कर लो। ये आपको 0.12 समझ आया, बस मैं 12% को कैलकुलेटर में 12 डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, ठीक है। तो 1000 इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1.12 टू द पावर 2, 1000 इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, ये कैसे सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर में क्या लिखोगे 1.12 इंटू इक्वल टू देते ही 2 बार हो गया, इंटू इक्वल टू देते ही 2 बार हो गया, ठीक है। कितना आया 1.2544, 1.2544। अब आपका क्या, आपको पता ही है प्रेजेंट वैल्यू इधर हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई ये 1.2544 1000 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इंटू में है 1.2544। आंसर बता दो प्रेजेंट वैल्यू कितना आया, 1000 डिवाइडेड बाई 1.2544। भैया मेरा आंसर आया 797, मेरा आंसर आया 797.19, मेरा सबसे पहला का आंसर आया 797.19। चलो एकदम एक्यूरेट आंसर आया, एकदम क्या आया, एक्यूरेट आंसर आया, ठीक है। लेकिन आपको तभी एग्जाम में आप लोग को अप्रोक्स वर्ड का यूज करना है, क्योंकि कोई का भी आंसर एक्यूरेट इतना हो नहीं सकता ना, क्योंकि सब हम लोग पॉइंट लेके चल रहे हैं। अब भैया ए नंबर तो चलो हमारा हो गया, बी नंबर में वही फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस हाइट का एन। फ्यूचर वैल्यू तो भैया हमें पता है 1000 रुपया, प्रेजेंट वैल्यू के लिए तो भैया मारा मारी है 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, इस केस में भी क्या है 12%, तो 12% को मैं क्या लिखूंगा 12 डिवाइडेड बाई 100, कितना होता है 0.12, 0.12। और भैया एन टाइम हमारे पास कितना है 2 साल का, टाइम हमारे पास कितना है 2 साल का। लेकिन भैया एक बात देखो बी नंबर में, यहाँ हमें बोल रहा है डिस्काउंटेड सेमी एनुअली, यहाँ हमें क्या बोल रहा है डिस्काउंटेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली कहने का मतलब क्या है, 6 महीना, एनुअली का सेमी, देखो ये होता है एनुअली, सेमी मतलब एक साल में 12 महीना होता है, तो सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली 6 महीना। तो भैया 6 महीना मतलब एक साल में कितना बार, 2 बार, 6 महीना मतलब साल में कितना बार, 2 बार। तो भैया जब भी ऐसा रहे डिस्काउंटेड सेमी एनुअली, तो साल में कितना बार, 2 बार। तो भैया आपको क्या करना है, आपको पावर के साथ भी इंटू 2 कर देना है और रेट को भी डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। मैंने ये लास्ट क्लास में ही बताया था, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। तो आपको क्या करना है, जो आपका पावर है टाइम, आपको टाइम को भी दुगना कर देना है और आपको रेट को भी क्या कर देना है, डिवाइडेड बाई 2 कर देना है ना। आपको क्या करना है, टाइम को भी दुगना कर देना है और रेट को भी क्या कर देना है, डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। बस इतना सा काम करो, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। चलो सॉल्व करते हैं। 1000 इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में कितना होता है 0.12 डिवाइडेड बाई 2, 1.06 का 4 है ना, 2 इंटू 2 4, तो 1000 इक्वल टू पी वी इंटू 1.06, 2 3 4 कितना होता है 1.2624, ठीक है। तो देयरफॉर पी वी इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 1.2624 कितना होता है, डिवाइडेड बाई 1.2624 कितना होता है 792.14। चलो इसका कितना हुआ 792.14, 792 ठीक है, अप्रोक्स में आंसर आया, ठीक है भैया। चलो दो तो हमारा हो गया, दो तो हमारा हो गया। तीसरा नंबर में आओ,
फॉर फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस आई का एन। फ्यूचर वैल्यू कितना भैया 1000 रुपया, प्रेजेंट वैल्यू के लिए तो मारा मारी हम लोग कर रहे हैं 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 12 डिवाइडेड बाई 100। मैं कैसे लिखूँ 12 डिवाइडेड बाई 100 भैया 0.12 लिखो 0.12। अच्छा टाइम, टाइम हमारे पास कितना था 2 साल था, टाइम हमारे पास कितना था 2 साल था, ठीक है। लेकिन भैया अब एक चक्कर क्या है, ये हमें बोल रहा है डिस्काउंटेड डेली, डिस्काउंटेड डेली। तो भैया साल में कितना डेली होता है, डेली मतलब एक दिन, डेली मतलब क्या एक दिन, डेली मतलब क्या कहना चाह रहा है, डेली मतलब भैया एक दिन। साल में तो भैया ऐसा 365 दिन होता है, डेली मतलब एक दिन, साल में ऐसा कितना दिन होता है 365 दिन। तो भैया आप क्या कहना चाह रहे हो कि मैं पावर के साथ भी इंटू 365 कर दूं और रेट को भी मैं डिवाइडेड बाई 365 कर दूं। जी मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ भैया डिस्काउंटेड डेली, डेली कहने का मतलब क्या है कि साल में 365 दिन। तो भैया आप यही कहना चाह रहे हो ना कि आप टाइम को भी 365 के साथ इंटू कर दो और रेट को भी 365 से डिवाइड कर दो। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ। चलो भैया कैसे सॉल्व करेंगे, अरे आओ ना करते। इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 0.12 डिवाइडेड बाई 365 कितना होता है, उसमें प्लस में 1 कर दो भैया 1.0003, 1.0003 और भैया 365 इंटू 2 कितना होता है 730, 730। मतलब भैया आप कहना चाह रहे हो कि हम लोग इंटू इक्वल टू 730 बार करेंगे, आप यही कहना चाह रहे हो कि हम लोग इंटू इक्वल टू 730 बार करेंगे। हाँ भैया देखो ये सबका पावर कितना इजी था, पावर में 2 था, पावर में 4 था, भैया चलो हमारे लिए मैनेजेबल था, है ना। पावर में 2 रहना 4 रहना इज मैनेजेबल, लेकिन भैया इसका पावर में 730 है। तो आप क्या कहना चाह रहे हो हम लोग 730 बार कैलकुलेटर में इंटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू देख के करेंगे, नहीं कुछ नहीं करना। वो देखो देखो जब भी आपका पावर में बहुत ऐसा लंबा नंबर रहे, लंबा नंबर मतलब क्या है कि आपके पावर में 30 40 50 60 70 है ना। देखो अगर पावर में आपका छोटा छोटा नंबर रहेगा तब तो हम लोग कुछ नहीं करते 1.003 टिपते। मान लो अगर आपका पावर 10 भी रहता, मान लो अगर आपका पावर कितना रहता है 10 रहता, तब तो हम लोग क्या करते हैं 1.003 कैलकुलेटर में लिखते इंटू इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया आंसर। लेकिन भैया ऐसे करके हम लोग पावर में 730 तक तो नहीं जा पाएंगे ना। तो पता है आपको क्या काम करना है, वही वाला काम, कैलकुलेटर में लिखो 1.003, हाँ उसके बाद रूट टिपो 12 बार, उसके बाद क्या टिपो रूट टिपो 12 बार, कैलकुलेटर में लिखो 1.003 रूट टिपो 00 नहीं 0003 1.003 कैलकुलेटर में लिखो 1.003 रूट टिपो 12 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार रूट टिप दिया, -1 करो -1, ठीक है इक्वल टू दे दियो। फिर उसके बाद इंटू 730 करो, इंटू 730 इक्वल टू दो। 730 इंटू क्यों किया, क्योंकि पावर में 730 है। प्लस में 1 करो, प्लस में 1, फिर क्या करो इंटू इक्वल टू 12 बार टिको, इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ठीक है इंटू इक्वल टू 12 बार। तो भैया हमारा क्या आया पता है, हमारा आया 1.2447, 1.2447। मेरा बस कहने का इतना मतलब था अगर आपका पावर में छोटा सा नंबर है तब तो हमारा कोई झमेला ही नहीं है, जैसा हम पहले बताया था वैसे ही कर लेंगे। लेकिन मान लो आपका पावर बहुत लंबा लंबा नंबर का है तो क्या करना है, जो 1.003 है कैलकुलेटर में लिखो 12 बार रूट टिपो -1 कर दो। फिर भैया लास्ट दिन हम लोग डिवाइड इसीलिए कर रहे थे क्योंकि हम लोग का पावर डिवाइड में था, आज तो हमारा पावर डिवाइड में नहीं है, पावर हमारा इंटू में है, तो इंटू 730 कर दिए, प्लस में 1 कर दो, फिर इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू 12 बार टिप दो, आ गया झमेला ही खत्म। तो देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 1.2447 कितना होता है 1.2447।
एक सेकेंड, मैंने कहीं क्या कैलकुलेशन में शायद मेरे को लग रहा है मैंने गलती कर दिया। लेफ्ट में 1 पॉइंट में 2 3 4 6 7 8 1.2447 ही आ रहा है मेरा तो आ रहा है 1.2447 ही आ रहा है। 1000 डिवाइडेड बाई 1.244। हाँ भैया मेरा आंसर कितना आ रहा है? 803.4 आ रहा है मेरा, 803.4 आ रहा है। हमारे इंस्टीट्यूट के बुक में भैया 786 है आंसर। हमारे इंस्टीट्यूट के बुक में क्या है? 786 भैया। वो एक्चुअली मेरे को लग रहा है पॉइंट के चक्कर में दिक्कत हो गया होगा, पॉइंट के चक्कर में। आप ये वाले स्टेप में आओ तो पहले देखो, अपने कैलकुलेटर में किया 0.12 डिवाइडेड बाई 365 प्लस में 1 है ना। तो आपके कैलकुलेटर में देखो 1.0003 के बाद बहुत लंबा नंबर आ रहा होगा, तो हम लोग उसी को 12 बार रूट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू में 730 प्लस में 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ ठीक है भैया, अप्रोक्सीमेशन का आंसर है, अप्रोक्सीमेशन का आंसर है। अगर हम लोग यहाँ पर हमारे कैलकुलेटर में हम लोग तो खाली 0.0003 कंसीडर किए, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर का पूरा डिजिट कंसीडर करोगे तो आपका इंस्टीट्यूट के जैसा सेम आंसर आ जाएगा। हालांकि भैया कोई टेंशन की बात नहीं है, हालांकि कोई टेंशन की बात नहीं है। जो आपका एग्जाम में पेपर चेक करेंगे वो समझते हैं कि भैया स्टूडेंट तो पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट ही कंसीडर करेगा। इसलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ बार बार कि आप लोग आंसर हमेशा अप्रोक्स में लिख के आओ, अप्रोक्स। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो आपका स्टेप देखेंगे कि आपको हर चीज आता है। ठीक है, तो चलो 2 नंबर भी हो गया हमारा। फिर भैया 3 4 5 6 7 8 9 10 तक तो हो ही गया था। एक बार मैं 11 को आप लोग को छोड़ा रहा हूँ। फिर भैया 12 तो हम लोग को करना ही नहीं है। 12 हम लोग कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में करेंगे। 12 हम लोग कब करेंगे पता है? कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में। ये एक सम्स करके अभी मैं आप लोगों को नया कॉन्सेप्ट नहीं सिखाना चाह रहा। कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में आराम से 12 नंबर सम्स करेंगे। ठीक है, फिर 13 नंबर हम लोगों ने कर ही लिया था, एन्युइटी का है। फिर भैया 14 भी कर लिया था। चलो 15 15 नंबर 15 नंबर 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर में चलो 15 नंबर हमारा इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है? जॉन हैज जस्ट रिसीव्ड इनहेरिटेंस ऑफ 4 लाख रुपया, है ना। जॉन को अभी अभी कितना रुपया मिला पता है? 4 लाख रुपया मिला है। बहुत अच्छी बात है। जॉन को, हमारे जो जॉन भाई है, जॉन भाई को अभी अभी 4 लाख रुपया मिला है। बहुत अच्छा बात है। अभी अभी जॉन को कितना रुपया मिला है? 4 लाख अभी मिला है, अभी अभी अभी। तो भैया क्या ये एक टाइप का प्रेजेंट वैल्यू जैसा साउंड कर रहा है क्या हमारे लिए? हमें नहीं पता कि हम एन्युइटी पढ़ रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं। जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करो तो आप एकदम ब्लैंक रहो, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम लोग टोटल 6-7 फॉर्मूला तो सीख लेंगे। तो भैया कौन सा फॉर्मूला किस जगह कहाँ पर अप्लाई होगा इसका तो टेंशन आप मत ही लो, एकदम टेंशन मत लो। बस आप जब क्वेश्चन पढ़ने बैठ रहे हो आप सोचो कि हम एकदम ब्लैंक है, मेरे को क्वेश्चन पढ़ के एनालाइज करना है कि मेरा कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। जैसे अभी तक मैंने आपको ऊपर का टॉपिक भी नहीं बताया कि अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, बस हम लोग क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। जॉन को कितना रुपया मिला? 4 लाख रुपया मिला। जॉन हैज जस्ट रिसीव, जॉन को अभी 4 लाख रुपया मिला। भैया मेरे को ये प्रेजेंट वैल्यू के जैसा साउंड कर रहा है कहीं ना कहीं, कि जॉन को अभी अभी प्रेजेंट वैल्यू में 4 लाख रुपया मिला। बहुत अच्छा बात है। एंड वुड लाइक टू एबल टू मेक मंथली विड्रॉल ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर। अच्छा, जॉन क्या चाहता है कि मैं नेक्स्ट 15 साल तक हर महीना रुपया विड्रॉ करता रहूं। मैं नेक्स्ट 15 साल तक
हर महीना मैं विड्रॉ करता रहूं। भैया देखो देखो देखो, टाइम तो भैया मेरे को 15 साल दे दिया। हाँ, टाइम तो भैया लेकिन 15 साल दे दिया। हाँ, लेकिन भैया हर महीना मैं विड्रॉ करता रहूं, ये एक तरीके से एनुइटी जैसा साउंड कर रहा है मेरे को। ये एक तरीके से मेरे को एनुइटी जैसा साउंड कर रहा है। हर महीना मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, हर महीना जॉन विड्रॉ करना चाहता है। एक तरीके से आपको एनुइटी जैसा साउंड कर रहा है ना, कि आपके पास 4 लाख रुपया है, आपके हाथ में 15 साल भी है, आप चाहते हो कि मैं 4 लाख रुपया को अभी कहीं डाल दूं, ताकि मैं 15 साल तक मैं कुछ रुपया निकालता रहूंगा निकालता रहूंगा निकालता रहूंगा। जॉन तो यही चाह रहा है ना, ठीक है। सी डिसाइड ऑन एन एनुइटी, देखो क्वेश्चन एनुइटी भी बोल दिया, जो आपको 6.7% का इंटरेस्ट दे। कितने का इंटरेस्ट दे? 6.7% का इंटरेस्ट दे, कंपाउंडेड मंथली। कंपाउंडेड मंथली आपको 6.7% का इंटरेस्ट दे, कंपाउंडेड मंथली। हाउ मच विल हर पेमेंट बी इन ऑर्डर टू ड्रॉ द अकाउंट डाउन टू जीरो एट द एंड ऑफ 15 ईयर, है ना। आपसे ये नहीं पूछ रहा कि एट द एंड ऑफ 15 ईयर, एट द एंड ऑफ 15 ईयर मेरे को कितना रुपया मिलेगा। वो बस पूछना चाह रहा है कि 15 साल में वो इतना रुपया कितना कितना करके निकाले कि 15 साल बाद उसका अकाउंट अमाउंट पूरा जीरो तक हो जाए और उसके पास कुछ ना बचे। मतलब कहना मतलब समझ रहे हो, ये बस एक स्टोरी है कि जॉन को अभी अभी 4 लाख रुपया मिला। जॉन को अभी अभी 4 लाख रुपया मिला। वो चाहता है कि सुनो, 4 लाख मैं बैंक में क्या रख के करूंगा, मैं कहीं रुपया डाल देता हूँ, इतना % मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, 15 साल के लिए डाल देता हूँ, और 15 साल तक मैं क्या करूंगा, मंथली 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 मैं रुपया उठाते रहूंगा। हाँ, ऐसे उठाना है कि 15 साल बाद वो रुपया जीरो हो जाए। मेरे को इस बेसिस में रुपया उठाना है 15 साल तक कि वो रुपया मेरा जीरो हो जाए। तो मेरा बात सुनो, क्या इसमें फिक्स मंथली या ईयरली पेमेंट इन्वॉल्व है? हाँ भैया इन्वॉल्व है। जॉन हर महीना रुपया निकालना चाहता है, तो भैया एनुइटी। जॉन के पास रुपया अभी है कि फ्यूचर में है? नहीं भैया, जॉन के पास तो 4 लाख रुपया अभी है। तो आपको एनुइटी का फॉर्मूला लगाना है प्रेजेंट वैल्यू वाला। आपको एनुइटी का फॉर्मूला लगाना है प्रेजेंट वैल्यू वाला। याद रखना, एनुइटी में 2 टाइप के फॉर्मूला है, एक एनुइटी में प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, एक एनुइटी में फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। लेकिन भैया अभी हम लोग को कौन सा फॉर्मूला लगाना है? एनुइटी में प्रेजेंट वैल्यू का। क्यों भैया? क्योंकि हमें प्रेजेंट वैल्यू दे के रखा है, हमें प्रेजेंट वैल्यू दे के रखा है। ठीक है, कल देख रहे थे क्या क्या दे के रखा है हमें। प्रेजेंट वैल्यू 4 लाख रुपया दे दिया, और क्या दे दिया भैया हमें? हमें 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 टाइम दे दिया 15 साल का। और भैया क्या दे दिया हमें? इंटरेस्ट रेट दे दिया 6.7%। 6.7% कंपाउंडेड मंथली। देखो लास्ट समय डिस्काउंटेड वर्ड यूज किया था, इस समय कंपाउंडेड वर्ड यूज कर लिया। आगे भैया क्या बोला? उसको कितना मंथली पेमेंट चाहिए? मतलब भैया एक तरीके से आपको एनुइटी दे के रखा है, एनुइटी दे के रखा है। एनुइटी आपसे पूछ रहा है कि बताओ मैं मंथली मंथली कितना रुपया विड्रॉ करूं ताकि मेरा अमाउंट पूरा जीरो हो जाए और कुछ बचे ना। तो भैया आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? प्रेजेंट वैल्यू का एनुइटी, है ना। देखो एग्जाम में आपको कुछ भी चीज गायब करके दे सकता है, आपके ऊपर है। तो भैया एनुइटी का प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला है? हाँ, पीएमटी। पीएमटी मतलब वही फिक्स अमाउंट ऑफ मनी जो एनुइटी का था, है ना, इनटू में 1 माइनस 1 प्लस आई का माइनस एन होल डिवाइडेड बाई आई। यही तो था फॉर्मूला, यही तो था ना। 1 माइनस 1 प्लस आई का माइनस एन होल डिवाइडेड बाई 5। भैया कितना प्यारा हमारा फॉर्मूला है। और देखो आपको हर चीज दे देगा, एक चीज तो गायब करेगा, तभी ना हम लोग सम्स करेंगे। 2 चीज अगर गायब कर दिया था तो भैया हमारा सम्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो भैया 4 लाख हमें दे दिया। हमें कितना रुपया मंथली मंथली एनुइटी है ये तो हमें नहीं पता, यही तो हम लोग निकालेंगे। जॉन कितना 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 मंथली विड्रॉ करेगा, यही तो हमें सम्स में निकालना है ना, है ना। जॉन कितना कितना महीना में विड्रॉ करेगा, भैया हमें तो सम्स में यही निकालना है। ठीक है, इनटू में 1 माइनस 1 प्लस इंटरेस्ट रेट क्या है? 6.7%। कैलकुलेटर में क्या करोगे? 6.7 डिवाइडेड बाई 100। जब भी परसेंटेज रहे तो आपको पता है परसेंटेज मतलब क्या करते हैं? डिवाइडेड बाई 100। 6.7% कहने का मतलब है 6.7 डिवाइडेड बाई 100 कितना आया? 0.067, है ना, माइनस एन। तो माइनस टाइम हमारे पास कितना है भैया? 15 साल है। टाइम हमारे पास भैया कितना है? 15 साल। लेकिन भैया आप एक चीज भूल रहे हो, टाइम के साथ आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसमें लिखा हुआ था कंपाउंडेड मंथली। कंपाउंडेड मंथली
मंथली कहने का मतलब क्या है, साल में कितने मंथ होते हैं, 12 ना, तो करोगे इंटू 12, रेट में भी क्या कर दोगे, डिवाइडेड बाई 12, है ना, मैंने आपको बताया था ना, होल डिवाइडेड बाई आई। इंटरेस्ट रेट कितना है भैया, 6.7%। 6.7 कहने का मतलब है 6.7 डिवाइडेड बाई 100, 0.067, है ना। लेकिन भैया कंपाउंडेड मंथली था, साल में 12 बार होता है, तो डिवाइडेड बाई 12, ये आपका बना कंप्लीट। ठीक है, तो चलो अब सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो, आस्ते आस्ते। ये 4 लाख को अपने घर में रहने दो, है ना। पीएमटी इनटू में ये आराम आराम से करो, 1 माइनस, पहले ब्रैकेट कंप्लीट करो, कैसे करोगे, 0.067 डिवाइडेड बाई 12, 0.067 डिवाइडेड बाई 12, जो आया प्लस में 1, प्लस में 1 कितना होता है, कितना होता है 1.00558, थोड़ा ज़्यादा नंबर ही ले लो, माइनस में 15 इंटू 12 कितना होता है 180, बस माइनस में ही लिए रहने दो, हाँ 180, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई ये क्या होता है 0.067 डिवाइडेड बाई 12, नीचे कितना आया 0.00558, यही हुआ, तो चलो अच्छी बात है। 4 लाख इक्वल टू पीएमटी। पीएमटी कहने का मतलब है कि क्या मंथली पेमेंट एन्युटी करेगा हर महीना, ये पीएमटी ना एक टाइप का एन्युटी है, आपको पीएमटी की जगह आप लोग वर्ड एन्युटी भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 माइनस, अब भैया इसको सॉल्व करना है, तो भैया मैंने आपको बताया था जब भी हमारा पावर माइनस में रहे, जब भी हमारा पावर माइनस में रहे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेटर में लिख देना है, क्या लिख देना है 1 डिवाइडेड बाई 1.00558, ये करने से क्या हो जाएगा हमारा -180 प्लस 180 में बदल जाएगा, समझ रहे हो, आपका पावर माइनस में है, तो ये पावर माइनस में हम लोग भैया इसको ठीक कैसे करें, कुछ नहीं, एक बार 1.0058 को ना 1 से डिवाइड कर दो, क्या बोला 1 डिवाइडेड बाई 1.0058, भैया कर दिया, ये करने से क्या हो गया आपका पावर अब हो गया प्लस, ये करने से क्या हो गया आपका पावर हो गया प्लस, क्या बोला, जब भी आपका पावर माइनस में हो तो आपको एक बार उस चीज को 1 से डिवाइड कर दो, तो आप क्या करोगे 1 डिवाइडेड बाई 1.0058, ये करने से भैया मेरा क्या हो गया पावर हो गया प्लस, पावर हो गया प्लस। अब एक बार पावर प्लस हो गया तो आपके पास क्या है, आपके पावर कितना है 180, भैया 180 बार तो इंटू इक्वल टू नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभी अभी आप बताए थे 12 बार रूट टिपो, जो आया 12 बार रूट टिपो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भैया 12 बार तो रूट टिप दिया, -1 करो, हाँ -1 कर दिया, फिर भैया क्या करोगे इंटू में 180, इंटू में 180, इंटू में 180, फिर भैया क्या करोगे प्लस में 1 करो, प्लस में 1 कर दिया, अब भैया क्या करोगे इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भैया 12 बार तो कर दिया, तो भैया पता है ये मेरा कितना आया 0.3530 होल डिवाइडेड बाई 0.0058, समझे, समझे, नॉर्मल कैलकुलेशन था, बस हमारा इस समय पावर एक बार माइनस में है, तो पावर को माइनस में से कैसे हटाऊं, एक बार यही नंबर को ना 1 से डिवाइड कर दो, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.0058 मैंने किया, जो आया फिर वही कहानी 12 बार रूट टिपो, -1 इंटू में 180 प्लस में 1 इंटू इक्वल टू 12 बार, बस हो जाएगा। देयरफॉर 4 लाख इक्वल टू पीएमटी इंटू में सॉल्व करो आगे, 1 माइनस 0.3530 कितना होता है 0.647 होल डिवाइडेड बाई 0.0058, ठीक है, इसको भी आप सॉल्व करो आराम आराम से, स्टेप बाय स्टेप चलो, देखो आराम से हो जाएगा। 4 लाख इक्वल टू पीएमटी इंटू में 0.647 होल डिवाइडेड बाई 0.0058 कितना होता है, कितना होता है हमारा 111.5517, 4 नंबर तक लिख लो। अब भैया ये 111 यहाँ ये है हमारा इंटू में है, तो इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्या लिखेंगे पीएमटी इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाई 111.5517, यही लिखेंगे ना, 111.5517 यही लिखेंगे, तो भैया बताओ कितना होता है
देयरफॉर PMT इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाई 311.5517 कितना होता है 3585.78 3585.78 और हमारे बुक में आंसर कितना है 3528 हमारा आया 3585 सब भैया क्या कैसे हुआ बोलो तो हमारा सब हमारा अप्रोक्सीमेशन के चक्कर में हुआ या कितना जगह हमने पॉइंट को कंसीडर किया बताओ हमने नीचे में हम लोग हमारे कैलकुलेटर में 12 डिजिट तक नंबर था हमने कंसीडर किया ऊपर में हमारा 12 डिजिट तक था यहाँ पर भैया हमने कितने पॉइंट को छोड़ दिया तो भैया वो कोई दिक्कत नहीं है हमारा आंसर विद इन द रेंज ही है हमारा आंसर विद इन द रेंज ही है इंस्टीट्यूट का आंसर 3528 आया हमारा आंसर 3585 आया बस आप कैलकुलेशन करना सीख गए आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो एग्जाम में लिख के आना वादा करो आपका टीचर नंबर नहीं काटेगा तो सब मेरे ऊपर सब RTI से कॉपी मंगवा के मेरे वीडियो में कमेंट करना और ये एकदम सोशल मीडिया में छोड़ देना कि सर आपने गलत सिखाया देखो टीचर ने तो हमारा नंबर काट लिया ठीक है समझ गए इजी क्लियर तो हाँ कोई दिक्कत नहीं इस समय ठीक है चलो इलस्ट्रेशन 15 भी हमने कर लिया आओ इलस्ट्रेशन 16 एक बार मजा आ रहा है कि नहीं FM में बोल देना और एक बार थोड़ा वीडियो को लाइक कर दो आप लोग सब लोग जाके जिनका एकदम पुराना पेंडिंग वीडियो में लाइक बचा है मेरा शायद 69 के 70 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिया एक बार मिला के 70 लेक्चर को पूरा लाइक कर दो ताकि बाकी बच्चे भी कुछ सीखे और बाकी बच्चे भी देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बेस्ट हूँ मेरे को पता है मैं तो बेस्ट हुई नहीं क्योंकि मैं अभी बहुत अर्ली एज में हूँ बस क्या है मेरे को भी अपना कैरियर ग्रो करना है मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो अभी मैंने अपने थोड़े बहुत रुपया से जैसा मैंने सेटअप किया बहुत बच्चे मेरे कमेंट्स में ही बोल रहे थे कि सर आपके अर्लियर वीडियोस में बहुत बफरिंग हो रहा है साउंड प्रॉब्लम हो रहा है मैं सब जानता हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता मेरा अभी कॉस्ट ऑलरेडी बहुत हो गया मैं जितना कैपेबल था मैंने उतना करने का कोशिश किया आप लोग अगर सपोर्ट करोगे आप लोग अगर साथ दोगे तो मैं आगे और अच्छा से कर पाऊँ बस यही कह रहा हूँ इसलिए हर वीडियो को सब्सक्राइब जरूर किया करो लाइक जरूर किया करो कमेंट जरूर किया करो और आपके भी फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो उनको मेरा नंबर दे दो कि एक बार भैया से बात करके देखो मैं जरूर कुछ ना कुछ उनको सॉल्यूशन दूंगा तो चलो इलस्ट्रेशन 16 क्या बोलता है इलस्ट्रेशन 16 बोला अमर इज वर्किंग इन अ टायर फैक्ट्री अच्छा अमर कहाँ काम करता है अमर तो हमारा टायर फैक्ट्री में काम करता है बहुत अच्छा बात है दैट ऑफर अ पेंशन इन द फॉर्म ऑफ एन एन्युटी बोला जिसमें उसको पेंशन मिलता है ठीक है दैट पेज 5% एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली अच्छा भैया इंटरेस्ट तो हमें पता चल गया 5% कंपाउंडेड मंथली ठीक है आगे भैया ही वॉन्ट्स टू वर्क फॉर 30 ईयर भैया वो 30 साल तक काम करना चाहता है चलो हमें टाइम भी पता चल गया आगे एंड देन हैव अ रिटायरमेंट इनकम ऑफ 4000 पर मंथ फॉर 25 ईयर अच्छा हाँ और उसके पास इनकम कितना आएगा भैया उसके पास 4000 पर मंथ आएगा 25 ईयर तक तो भैया हम लोग टाइम 30 साल लेके 25 ले भैया देखो 30 साल तो इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अब हमें 25 दे दिया एक्चुअली समझो वो आपको बस एक इन्फॉर्मेशन दिया कि 30 साल वो काम करेगा 30 साल अगर वो काम कर लिया तो उसको हर साल 4000 रुपया करके 25 साल तक मिलता रहेगा अगर वो मान लो मैंने 30 साल एक कंपनी में काम कर ही लिया मान लो मैंने कंपनी में 30 साल काम कर ही लिया तो एक कंपनी में 30 साल काम करने से क्या हो जाएगा नेक्स्ट 25 साल तक मेरे को 4000 रुपया करके मिलता रहेगा तो भैया मेरा N 30 नहीं होगा मेरा N क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा मेरा N क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा 30 साल काम करने से क्या होगा मेरे को 25 साल तक इनकम मिलता रहेगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ये फॉर दैट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैं ये कंपनी में 30 साल काम कर लिया तो मेरे को नेक्स्ट 25 साल तक इतना रुपया मिलेगा और भैया नेक्स्ट 25 साल तक मेरे को कितना मिलता रहेगा 4000 रुपया करके पर मंथ मिलता रहेगा यही तो भैया आपका PMT यानी कि एन्युटी है यही तो आपका क्या है एन्युटी
एन्युइटी कितना रुपया भैया, 4,000 पर मंथ। कैसे भैया आप कैसे बोल रहे हो कि ये एन्युइटी है? क्योंकि देखो ना, आपको 25 साल तक हर महीने आपको 4,000 रुपया करके मिलता रहेगा, हर महीने आपको 4,000 करके मिलता रहेगा। तो भैया एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी आपको हर टाइम मिल रहा है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी आपको हर टाइम मिल रहा है, यही तो भैया एन्युइटी है। एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हमें हर बार मिल रहा है, यही तो भैया एन्युइटी है। तो हाउ मच डू ही एंड हिज एम्प्लॉयर टुगेदर हैव टू डिपॉजिट पर मंथ इनटू द पेंशन फंड टू अकम्प्लिश दिस। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो आज कितना रुपया उसको और उसके एम्प्लॉयर को डिपॉजिट करना होगा, आज कितना रुपया उसके और उसके एम्प्लॉयर को डिपॉजिट करना होगा। भैया बोले आज, आज का तो वर्ड कहीं लिखा नहीं है, आज का तो वर्ड कहीं लिखा नहीं है, लेकिन लैंग्वेज समझो। अभी तक इतना समझ आया, 5% का इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड मंथली है, वो 30 साल काम कर लेगा तो उसको नेक्स्ट 25 साल 4,000 रुपया मंथली मिलेगा। तो भैया नेक्स्ट 25 साल तो तब मिलेगा ना जब आप पहले डिपॉजिट करोगे। नेक्स्ट 25 साल तो आपको रुपया तब मिलेगा जब आप आज डिपॉजिट करोगे। अगर आप आज ही डिपॉजिट नहीं करोगे तो आपको नेक्स्ट 25 साल कौन रुपया देगा, है ना। आपको अगर नेक्स्ट 25 साल रुपया चाहिए तो आज आप डिपॉजिट तो करो। तो वही तो बात बोल रहा है, हाउ मच डू ही एंड हिज एम्प्लॉयर, कि वो और उसका एम्प्लॉयर डिपॉजिट करेगा, है ना। तो भैया प्रेजेंट में मैं कितना रुपया डिपॉजिट करूं ताकि मेरे एम्प्लॉय को हर महीना 4,000 रुपया करके मिलता रहे। समझ गए कौन सा फॉर्मूला, एन्युइटी प्रेजेंट वैल्यू। आप बोलोगे भैया एन्युइटी क्यों लगाया, क्योंकि बोल ही रहा है, क्वेश्चन ने लैंग्वेज यूज किया कि हम लोग हर महीना 4,000 रुपया करके मिलेगा, हर महीना 25 साल तक मिलता रहेगा। फॉर्मूला क्या था प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी का, पीएमटी मतलब एन्युइटी 1 माइनस 1 प्लस आई का माइनस एन होल डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, अब भैया प्रेजेंट वैल्यू तो हमें निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू तो भैया हमें निकालना है। ठीक है, पीएमटी हर महीना कितना रुपया करके चाहिए, 4,000 रुपया करके तो चाहिए भैया, इनटू में 1 माइनस 1 प्लस आई। इंटरेस्ट रेट भैया हमारा क्या है, इंटरेस्ट रेट भैया हमारा 5% है। 5% कहने का मतलब क्या भैया, 5 डिवाइडेड बाई 100 आप बोल रहे हो, हाँ 0.05 आ रहा है तो लिख दो 0.05। और भैया टाइम हमारे पास कितना है, भैया टाइम तो हमारे पास 25 साल है, -25 है ना, 25 साल मतलब -25। ठीक है, लेकिन भैया -25 आपका लिखा हुआ क्या था, इंटरेस्ट रेट में लिखा हुआ था कंपाउंडेड मंथली। हमारा इंटरेस्ट रेट में क्या लिखा हुआ था, कंपाउंडेड मंथली। और भैया एक साल में हमारा कितना मंथ होता है, 12 महीना। तो कुछ बात नहीं, इंटू 12 कर दो, रेट के साथ डिवाइडेड बाई 12 कर दो, तो बताया था, होल डिवाइडेड बाई आई। आई का मतलब क्या, इंटरेस्ट रेट 0.05, लेकिन भैया 12 साल में 12 डिवाइड करना। ठीक है, चलो अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 4,000 इंटू में 1 माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 0.05 डिवाइडेड बाई 12 प्लस में 1 कितना हो रहा है, 1.00416। हाँ, और 25 इंटू 12 300 माइनस में 300 होल डिवाइडेड बाई 0.05 डिवाइडेड बाई 12 0.00416। ठीक है, 4,000 इंटू में 1 माइनस, अब आओ ये सॉल्व करो। तो भैया ये क्या है, 1.00416, लेकिन भैया पावर हमारा माइनस में, 1.00416 लेकिन पावर हमारा माइनस में। तो सबसे पहले क्या करो, 1.00416 को 1 से डिवाइड कर लो। कैलकुलेटर में क्या लिखो, 1 डिवाइडेड बाई, कैलकुलेटर में क्या लिखोगे 1 डिवाइडेड बाई, कैलकुलेटर में क्या लिखोगे 1 डिवाइडेड बाई 1.00416। ये करते ही आपका क्या हो गया, आपका पावर माइनस से हट गया। तो भैया अब हमारा पावर 300 है, 300 तो भैया बिग स्टेप है, तो आपको क्या इजी वाला रास्ता चुनना है, 12 बार रूट टिपना है, जो भी आया 12 बार रूट टिपो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, -1 इंटू में कितना इंटू करोगे, 300 है ना, 300 इंटू करो, प्लस में 1, फिर इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, कितना आया 0.2877 होल डिवाइडेड बाई 0.0046।
लो, तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 4000 इंटू में 1 माइनस 0.2877 कितना होता है 0.7123 होल डिवाइडेड बाई 0.0046। मारो आप कैलकुलेटर में एक साथ, क्या करोगे 4000 इंटू में 0.7123 होल डिवाइडेड बाई 0.0046, मेरा कितना आ रहा है 619,391.30 अप्रोक्स। मेरा कितना आ रहा है, मेरा 6,19,000 आया, इनका आंसर 6,06,84,000 आया। वही हमारा अप्रोक्सीमेशन का बात हो गया, अप्रोक्सीमेशन का बात हो गया, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया भैया, अप्रोक्सीमेशन का बात हो गया, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन को लेके बात हो गया। बाकी भैया सॉल्व तो एकदम सही किए हैं, जब पॉइंट का दिक्कत है तो आज के दिन समझ रहे हो उसको 6 लाख रुपया जमा करना है, तभी तो वो इंटरेस्ट रेट के साथ उसको 25 साल तक रुपया मिलेगा, ठीक है। एग्जाम में आराम से आप लोग अप्रोक्सीमेशन दिखाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग सॉल्व करना तो सीख गए ना। सबसे पहले 1.00416 को 1 से डिवाइड कर लो। 1 से डिवाइड करने से क्या होगा, ये जो पावर आपका माइनस में प्लस में बदल गया, फिर वही 12 बार रूट टिपो, 1 हटाओ, इंटू में 300 करो, +1 करो, इंटू इक्वल टू 12 बार टिपो, हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो भैया इलस्ट्रेशन 16 भी हो गया। ये 16A और 16B मैं आप लोग को अभी नहीं करा रहा, ये जो 16A है और 16B अभी मैं आप लोग को नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। 16A 16B अभी आप लोग को नहीं करा रहा हूँ, पहले मैं आप लोग को इजी से मैं आप लोग को फ्लो ऊपर करा। आओ परपेचुइटी का टॉपिक समझेंगे, अच्छा टॉपिक है, परपेचुइटी समझेंगे, अच्छा टॉपिक है। समझ आ रहा है कुछ सब आप लोग को? चलो, परपेचुइटी मैं आप लोग को अभी तक कौन कौन सा छुड़ाया हूँ, ऊपर थे मैंने एक सम छुड़ाया, मेरे को पता है। ऊपर से ये वाला तो हम लोग कैपिटल बजटिंग में करेंगे, ये जो इलस्ट्रेशन 12 है अभी हम लोग करेंगे भी नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 11 मैंने आप लोग को नहीं कराया, और जो 16 का ए और 16 का बी है वो मैंने आप लोग को नहीं कराया, ठीक है। कराऊंगा, कराना तो सभी है, बस अभी नहीं कराऊंगा, चैप्टर के एंड में, एंड के टाइम करेंगे। और परपेचुइटी, ठीक है। देखो मैं बस आप लोग को एक कहानी सुना रहा हूँ, आप लोग को मैं एक कहानी सुना रहा हूँ। परपेचुइटी का मतलब क्या होता है, परपेचुइटी मैं एक कहानी लिख रहा हूँ। परपेचुइटी का पता है मतलब क्या है, देखो जब तक, मेरा हिंदी का स्पेलिंग गलत है, आप लोग जज मत करना, 4 साल हो गया पढ़े। जब तक सूरज चांद रहेगा परपेचुइटी का नाम रहेगा। भैया आप क्या बोल रहे हो, आप एफएम करा रहे हो ना, कि भैया टाइम वैल्यू ऑफ मनी करा रहे हो आप, तो जब तक सूरज चांद रहेगा परपेचुइटी का नाम रहेगा, आप क्या बोल रहे हो। हाँ मैं आप लोग को बस करा रहा हूँ, आप लोग देखो क्या बोला। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, परपेचुइटी, अभी हम लोग कौन सा टॉपिक में, परपेचुइटी। तो मैं आप लोगों को बस क्या समझा रहा हूँ, हाँ जब तक सूरज चांद रहेगा परपेचुइटी का नाम रहेगा, एकदम सिंपल सा बात बोला। या देखो एक्चुअली मैं आप लोगों को कहूँ तो परपेचुइटी का मतलब क्या होता है, परपेचुइटी का मतलब ये फिक्स रुपया मिलना, लेकिन इनडेफिनिट पीरियड के लिए, मतलब अनलिमिटेड टाइम तक, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मेरे को रुपया चाहिए। हाँ भैया क्या बोल रहे हो, हाँ मतलब मैंने क्या बोला कि मैं कहीं पर रुपया इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ, हाँ कहीं पर मैं रुपया इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन मेरे को 1,000 रुपया अनलिमिटेड टाइम के लिए चाहिए, 1,000 रुपया पर मंथ मेरे को इनडेफिनिट पीरियड के लिए चाहिए। इनडेफिनिट पीरियड बोले तो इनडेफिनिट पीरियड 1,000 साल 2,000 साल तक मेरे को वो
1000 रुपया मंथ चाहिए ही तो चाहिए, है ना। ऐसा अगर कुछ हमारा कंडीशन आ जाए तो आप समझ जाना ये हमारा परपेचुइटी का क्वेश्चन है, ये हमारा परपेचुइटी का क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन में भी नहीं आए, टॉपिक में भी नहीं आए, बस मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि परपेचुइटी होता क्या है। क्या याद रखोगे परपेचुइटी मतलब, जब तक सूरज चांद रहेगा परपेचुइटी का नाम रहेगा। क्या बोला, जब तक सूरज चांद रहेगा परपेचुइटी का नाम रहेगा। बोलते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा ICSI का नाम रहेगा, बोलते होंगे जब तक सूरज चांद रहेगा परपेचुइटी का नाम रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया भैया, कि मान लो किसी ने ऐसा कंडीशन रख दिया, ठीक है, ये तो बात समझे। चलो मैं आप लोग को एक कहानी सुना रहा हूँ, एक कहानी मैं आप लोग को सुना रहा हूँ, ठीक है। देखो ऐसे बहुत इजी है ये, लेकिन मैं आप लोग को फिर भी कहानी सुना रहा हूँ। परपेचुइटी इज द इजी टॉपिक, सबसे इजी तो यही है और कुछ नहीं है। आप लोग बोलोगे कि भैया पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा परपेचुइटी से बन जाए, इतना इजी है। देखो मैं एक कहानी सुना रहा हूँ। देखो मैं ऐसे तो देखो, हम लोग डाउरी सिस्टम दहेज वहेज के खिलाफ है, हम लोग डाउरी दहेज वहेज के खिलाफ है, फिर भी मैं अपने एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग जज मत करना। देखो मेरा आंसू अग्रवाल हूँ मैं, और मेरा क्या हो रहा है, मैरिज हो रहा है, मेरा मैरिज हो रहा है, ठीक है। मैं डाउरी सिस्टम से एकदम बाहर ही हूँ, आप लोगों को पहले बता दिया था। तो ये सब कोई जज मत कर लेना मेरे प्रैक्टिकल लाइफ से कि हाँ मेरा थॉट ऐसा है, ठीक है। मेरा मैरिज हो रहा है, ठीक है। मैंने अपने ससुर जी से क्या बोला, मैंने अपने ससुर जी से क्या बोला कि ससुर जी सुनो, मुझे आपकी बेटी से शादी करना है, लेकिन आपको एक वादा करना होगा। ससुर जी ने कहा क्या वादा करना होगा। मैंने बोला एवरी मंथ मंथ छोड़ो, एवरी ईयर मेरे को मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे को मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीस चाहिए, ठीक है। मैंने कहा सुनो ससुर जी, अब जी छोड़ो, मान मेरी बात, हाँ शादी के बदले हर साल मेरे को मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया चाहिए, ठीक है। ससुर जी ने कहा कब तक चाहिए। मैंने बोला कब तक मतलब क्या, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आप 1 लाख रुपया देते जाना। ससुर जी ने बोला हाँ। मैं आप लोग को लग रहा होगा भाई कितना बड़ा डील है, कितना बड़ा डील है, कितना बड़ा डील है, समझ रहे हो बात। आंसू का शादी हो रहा है, मैंने अपने ससुर जी से क्या बोला, ससुर जी सुनिए, मेरे को मेरे हर साल मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया चाहिए। और मेरे ससुर जी ने बस इतना बोला कि आपको कब तक चाहिए रुपया। आंसू मैं आपको रुपया दे दूंगा, दामाद जी मैं आपको रुपया दे दूंगा, लेकिन आपको 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल कब तक के लिए रुपया चाहिए। मैंने बोला 2-4 साल नहीं, इनडेफिनिट पीरियड के लिए चाहिए, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया आ जाना चाहिए, भले मैं जिंदा रहूं कि ना रहूं, मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया आ जाना चाहिए बस। आप लोग को लग रहा होगा बहुत बड़ा डील है, बहुत बड़ा डील है, बहुत बड़ा डील है। ससुर जी ने कहा दूर, बस इतनी सी डिमांड। ससुर जी ने कहा बस इतनी सी डिमांड, बस आपने इतनी सी डिमांड किया, हाँ बस इतना सा डिमांड। आप लोग बोले कैसे इतनी सी डिमांड। ससुर जी ने कहा इसका मतलब आंसू आप इतना बताओ कि आप मेरे से 10 लाख रुपया मांग रहे हो। मैंने बोला 10 लाख तो नहीं मांगा, मैंने आपसे क्या मांगा कि मेरे को हर साल मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया चाहिए। मेरे ससुर जी ने कहा नहीं तुम इनडायरेक्टली 10 लाख रुपया मांग रहे हो, कैसे। देखो फिर मैंने ससुर जी से बोला ससुर जी मेरे को एक बार कैलकुलेशन समझाओ, मैंने तो आपको बोला कि मेरे अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया आ जाना चाहिए, और आप मेरे को 10 लाख की जा रहे हो। मेरे ससुर जी ने कहा सुनो, मेरे ससुर जी ने कहा सुनो। मैंने बोला बताओ। ससुर जी ने कहा मैं आपको अभी पे कर दे रहा हूँ 10 लाख रुपया, हाँ ये 10 लाख रुपया आप अपने बैंक में जमा करना, और आपको बैंक वाले 10% का तो इंटरेस्ट दे ही देंगे, एज्यूम करके चल रहे हैं, तो आपको हर साल 10 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपया करके मिलता रहेगा, बस कम खत्म। मतलब मेरे ससुर जी का दिमाग देख रहे हो, बात समझ रहे हो आप लोग क्या है। आप लोग को देख के लग रहा होगा ये कितना बड़ा मतलब ये है। मैंने शर्त रखा था कि हर साल मेरे को 1 लाख रुपया चाहिए, हर साल 1 लाख रुपया चाहिए, लेकिन मेरे ससुर जी ने कहा इतना बड़ा भी बात नहीं है, तुम 1 लाख रुपया हर साल ऐसे बोल रहे हो जैसे कितना मांग रहे हो, तुम मेरे से 10 लाख ही रुपया मांग रहे हो। मैंने जब उनसे पूछा भाई 10 लाख कैसे, तो उन्होंने मेरे को कहा सुनो मैं तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपया जमा करवा दूंगा, अगर 10% का इंटरेस्ट बैंक देती है तो लो हर साल तुमको 1 लाख रुपया का इंटरेस्ट मिल गया, ये 1 लाख रुपया तो तुम मेरे से मांग रहे थे, काम खत्म, है ना। तो भैया अब इसमें परपेचुइटी का क्या लेना देना, परपेचुइटी का ऐसा लेना देना है कि देखो मैंने अपने ससुर जी से कितना रुपया मांगा, एवरी ईयर भाई मेरे को 1 लाख रुपया चाहिए,
हाँ, मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है? 10% का। कैलकुलेटर में मारो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10%। भैया 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया। दैट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू क्या निकला? 10 लाख। अगर 10 लाख रुपया जमा करा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। 10 लाख रुपया जमा करा देंगे तो काम हो जाएगा। दैट मीन्स भैया आप लोग को समझ आ रहा होगा कि परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या होता है। परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या होता है? कैश फ्लो डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। बस सिंपल। आपको हर साल कितना रुपया चाहिए डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, डिवाइड कर दो, वही हो गया परपेचुइटी, है ना। और क्या भैया ये नेवर एंडिंग है? नहीं, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपया पड़ा रहेगा तो हर साल मेरे को 1 लाख रुपया करके इंटरेस्ट आता जाएगा। यही तो चाहिए था मेरे को। मैंने अपने ससुर जी से क्या डिमांड किया था कि मेरे को हर साल 1 लाख रुपया चाहिए, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे अकाउंट में मैं 10 लाख रुपया रखा दे रहा हूँ, हर साल तुम 10% का इंटरेस्ट उठाते रहना, है ना। काम ही हो गया। यही तो चाहिए था मेरे को उनसे कि भैया मेरे को हर साल आप 1 लाख रुपया दे दीजिए। उन्होंने क्या कहा कि मैं आपके अकाउंट में ही 10 लाख रुपया रखा दे रहा हूँ। तो भैया परपेचुइटी का हमारा फॉर्मूला क्या निकला? कैश फ्लो डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। ठीक है, परपेचुइटी का हमारा फॉर्मूला क्या निकला? कैश फ्लो डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। ठीक है, देखो आप लोग बोलोगे बताओ इतना सा चीज आप बता सकते थे, लेकिन आप अपना मस्ती तो देखो। इतने से चीज को आप डायरेक्ट बता सकते थे कि परपेचुइटी का फॉर्मूला कैश फ्लो डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट, लेकिन आंसू भैया की मस्ती तो देखो, है। ये चाहते तो एकदम सीधा सीधा भी बोल सकते थे। बोलोगे ना आप लोग कि अगर आंसू भैया चाहते हैं तो सीधा सीधा भी बता सकते थे परपेचुइटी का फॉर्मूला कैश फ्लो डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट, लेकिन इनकी मस्ती तो देखो। अच्छा वो चल रहा है ना, मतलब रील बहुत वायरल हो रहा है। ठीक है, परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या है? कैश फ्लो डिवाइडेड बाई रेट। ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन 17 का। क्या बोल रहा है? मैग्निफिशियंट लिमिटेड पेज ₹2 डिविडेंड एनुअली। मतलब ये हर साल ₹2 का इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। ये हर साल ₹2 का डिविडेंड तो पे करते हैं, और उन्होंने एस्टिमेट किया कि ये डिविडेंड पे करेंगे इनडेफिनेटली, कोई पीरियड ऑफ टाइम ही नहीं है। आपको परपेचुइटी कैसे पहचानना है जब आपके क्वेश्चन में कोई टाइम लिमिट रहे ही ना। आप परपेचुइटी वाला क्वेश्चन कैसे पहचानोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा क्वेश्चन परपेचुइटी वाला है कि नहीं, जब आपके क्वेश्चन में कोई टाइम लिमिट ही मेंशन नहीं है। जैसे हमारे क्वेश्चन में कहाँ मेंशन है, ये तो हमें बोला कि डिविडेंड इनडेफिनेटली, इनडेफिनेट पीरियड तक हमें डिविडेंड पे करता रहेगा। तो भैया इसमें तो कोई टाइम लिमिट है ही नहीं, है ना। तो मतलब ये हमारा कौन सा समय? परपेचुइटी का, इनडेफिनिट, मतलब सालों साल तक ये देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे। वही कहानी होगा ना, जब तक सूरज चांद रहेगा उसका नाम रहेगा, बस वही वाला। तो भैया हम मेरे को हर साल कैश फ्लो कितना चाहिए? ₹2, तो मतलब मेरे को कैश फ्लो डिविडेंड के रूप में मेरे को हर साल ₹2 करके मिलता रहेगा। हाउ मच आर इन्वेस्टर विलिंग टू पे फॉर द डिविडेंड विद द रिक्वायर्ड रेट ऑफ 5%। और भैया इंटरेस्ट रेट कितना है? 5%। ठीक है, तो भैया हमारा परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या हो गया? कैश फ्लो मतलब ₹2 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट, है ना। परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या हो गया? कैश फ्लो डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। मारो कैलकुलेटर में, 2 डिवाइडेड बाई 5%, भैया 40। मतलब अगर मैं ये कंपनी में ₹40 का इन्वेस्ट कर दूं, अगर मैं ये कंपनी में ₹40 का इन्वेस्ट कर दूं, तो मेरे को हर साल ₹2 करके तो डिविडेंड के रूप में मिलता ही रहेगा। यही कहना चाह रहा है, तो वही तो पूछ रहा था आपसे। हाउ मच आर इन्वेस्टर विलिंग टू पे, कितना इन्वेस्टर लोग पे करें ताकि उसको डिविडेंड मिल जाए हर साल 5% के इंटरेस्ट के रूप में। ठीक है, तो वही अगर इन्वेस्टर लोग मेरा ₹40 का शेयर खरीद लिया, ₹40 इन्वेस्ट कर दिया, तो उसको हर साल ₹2 का डिविडेंड तो मिलता ही रहेगा। समझ रहे हो बात? ठीक है, चलो तो यही था हमारा परपेचुइटी, एक ही समझ दे के रखा है ऐसा। ठीक है, तो हमारा फाइनली परपेचुइटी का क्या फॉर्मूला हुआ? परपेचुइटी इक्वल टू, और एक भैया हमारा फॉर्मूला होता है ग्रोइंग परपेचुइटी। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में हमारे बुक में समझनी है क्या, ग्रोइंग परपेचुइटी, क्या बोला मैंने? ग्रोइंग परपेचुइटी। एक तो मैंने आपको परपेचुइटी बता दिया, और एक क्या फॉर्मूला बता रहा हूँ? ग्रोइंग परपेचुइटी। ग्रोइंग परपेचुइटी का क्या फॉर्मूला है? कैश फ्लो डिवाइडेड बाई
इंटरेस्ट रेट माइनस में ग्रोथ रेट, बस बस। अगर आपको नॉर्मल परपेचुइटी का सम्स है तो आप कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट मार दो, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ग्रोइंग 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 वर्ड अगर यूज है तो आपको क्वेश्चन ग्रोथ रेट भी देगा, तो आप फॉर्मूला लगा देना कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट माइनस ग्रोथ रेट। ठीक है, समझ आया? समझ आया? ये तो आर माइनस जी कितना हो गया, 55 मिनट हो रहा है। तो भैया इलस्ट्रेशन 17 अपने कर लिया, 18 तो भैया उस दिन कर लिए थे, 18 तो भैया हम लोग लास्ट दिन कर ही लिए थे। हाँ 19 शायद नहीं किए थे, 19 हम लोग नहीं किए थे, 19 मैंने आप लोगों को छुड़ा दिया था ये बोल के कि कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, याद है भैया? आप तो चीटिंग कर रहे हो, लास्ट दिन आप बोले थे कैलकुलेशन टफ हो जाएगा और आज आप उसका ट्रिक समझा रहे हो। भाई मैं लास्ट दिन चीटिंग नहीं किया, मैं एक दिन में आप लोगों को ओवरलोड नहीं करना चाह रहा था, हर चीज़ मैं आप लोगों को टाइम पे सिखाऊंगा। आओ इलस्ट्रेशन 19 करते हैं। ठीक है, तो परपेचुइटी का हमारा सम्स हो गया, हमारा परपेचुइटी का सम्स हो गया। इलस्ट्रेशन 19 क्या बोल रहा है? बोला यू हैव 9,000 टू डिपॉजिट। अभी आपके पास कितना रुपया है? 9,000 रुपया है डिपॉजिट करने के लिए। अभी आपके पास 9,000 रुपया है डिपॉजिट करने के लिए। भैया मेरे को समझ आ रहा है, मेरे को प्रेजेंट वैल्यू दे के रखा है 9,000। ठीक है, आगे जुपिटर बैंक आपको ऑफर करता है 12% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली। अच्छा हाँ, आपको जुपिटर बैंक इंटरेस्ट पता है कितना देता है? 12% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली, 12% कंपाउंडेड मंथली के रूप में इंटरेस्ट देता है। ठीक है, जबकि सैटर्न बैंक आपको 12% कंपाउंडेड एनुअली के रूप में इंटरेस्ट देता है। जो सैटर्न बैंक है वो पता है कितना इंटरेस्ट देता है? 12% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली के रूप में इंटरेस्ट देता है। बहुत अच्छी बात है। हाउ मच विल योर इन्वेस्टमेंट वर्थ बी इन 10 ईयर्स? हाँ, अब टाइम हमारे पास कितना है? 10 ईयर्स। तो वही बोल रहा है कि 10 साल में आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा। आपके पास आज है 9,000 रुपया, 10 साल में आपका कितना हो जाएगा? भैया इसमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हर साल का तो कुछ बोला ही नहीं बोला, तो दैट मीन्स ये हमारा एनुइटी वाला क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि अगर हमें बोल देता एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हर साल ऐसा ऐसा हो रहा है, तब तो वो हमारा एनुइटी होता। लेकिन भैया ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास 9,000 रुपया है, बताओ 10 साल में कितना हो जाएगा, है ना? 10 साल में कितना हो जाएगा? तो भैया देखो जुपिटर बैंक देखते हैं, जुपिटर बैंक का क्या कंडीशन है, यहाँ देखेंगे सैटर्न बैंक का क्या कंडीशन है। क्योंकि भैया दोनों बैंक अलग अलग इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं ना, तो हमें कंपेयर तो करना होगा ना कि हम किस बैंक में इन्वेस्ट करें, है ना? ठीक है, तो भैया ये समझ आया। तो आपसे एक्चुअली क्या पूछना चाह रहा था? फ्यूचर वैल्यू पूछना चाह रहा था आपसे। क्वेश्चन हमारा क्या पूछना चाह रहा था? हाउ मच विल योर इन्वेस्टमेंट बी इन 10 ईयर? 10 साल में आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? भैया हम लोग तो फॉर्मूला जानते हैं ना, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस आई का है, यहाँ पे लिख लो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस आई का एन, है ना? फ्यूचर वैल्यू भैया हमें तो नहीं पता, फ्यूचर वैल्यू ही तो निकालना है। आज के दिन हमारे हाथ में कितना रुपया है? 9,000 रुपया है ना, 9,000 रुपया है। ठीक है, 1 प्लस जुपिटर बैंक हमें कितना इंटरेस्ट देता है? भैया जुपिटर बैंक तो 12% इंटरेस्ट देता है। 12% मतलब 12 डिवाइडेड बाई 100 बोले हो, हाँ 0.12। और टाइम हमारे पास कितना है भैया? 10 साल। लेकिन भैया जुपिटर बैंक जो हमें इंटरेस्ट दे रहा है वो मंथली है, कंपाउंडेड मंथली। साल में कितने मंथ होते हैं? 12 ना, तो कुछ नहीं, इंटू 12 कर लो, यहाँ से डिवाइडेड बाई 12 कर लो, खत्म। और भैया सैटर्न बैंक में फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू 9,000 रुपया प्रेजेंट वैल्यू है, ब्रैकेट में 1 प्लस सैटर्न बैंक कितना इंटरेस्ट दे रहा है? 12%। 12 कहने का मतलब है 12 डिवाइडेड बाई 100, 0.12। टाइम कितना हमारे पास? 10 साल। लेकिन भैया सैटर्न बैंक तो इंटरेस्ट हमें एनुअली देता है, साल में एक ही एनुअली होता है, इसमें कुछ भी इंटरेस्ट इंटू डिवाइड नहीं करना। चलो चलो सॉल्व करो जल्दी जल्दी, वीडियो पॉज करके। 9,000 0.12 डिवाइडेड बाई 2i प्लस 1, 1.01 और 120,
भैया कैसे सॉल्व करेंगे इतना बड़ा एक 120 भैया कैसे सॉल्व करेंगे बताया ना। 1.01 1.01 कैलकुलेटर में लिखो, बार बार रूट टिपो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू में 120 प्लस में 1 इंटू इक्वल टू बारह बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना आया भैया 3.299 से लिख दें 3.2997 इतना लिखो भैया। फ्यूचर वैल्यू कितना हो गया 9000 इंटू में 3.2997 भैया फ्यूचर वैल्यू हो गया मेरा 29697.3 29697.3। मतलब अगर मैं 9000 रुपया अभी डाल दूँ तो 10 साल बाद 29,000 हो जाएगा। सैटर्न बैंक का देखते हैं 1.1210 भैया 1.12 इंटू द पावर ऑफ 10 तो हम लोग नॉर्मल कर सकते हैं, इंटू इक्वल टू करते ही 2 हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो भैया बड़ा सिंपल था, इसमें तो इतना दिमाग नहीं लगाना। 9000 इंटू में 3.1058 ठीक है। तो देयरफॉर फ्यूचर वैल्यू सैटर्न बैंक में कितना हो गया 9000 इंटू में 3.1058 कितना हो गया भैया 27952 27952.2। तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए भैया 9000 रुपया आपके पास है, सैटर्न बैंक के पास जाओगे तो भैया आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा, बल्कि जुपिटर बैंक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है क्योंकि कंपाउंडेड एंड मंथली है। तो डिफरेंस कितना हो गया बताओ तो, डिफरेंस कितना हो गया इंटरेस्ट। हाँ आपको मतलब दोनों बैंक में डिफरेंस कितना हो गया भैया। देखो जुपिटर बैंक हमें 29697.3 दे देगा, सैटर्न बैंक हमें 27952.2 ही देगा। डिफरेंस कितना हुआ भैया 1745.1 रुपया का तो डिफरेंस हुआ करीब करीब, है ना। 17 हमारा आया डिफरेंस 1745, इंस्टीट्यूट का आंसर है 1750। समझ गए समझ गए ठीक है। तो भैया बड़ा इजी क्वेश्चन था, वैसा भी नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन है हम लोग ना कर पाए, ठीक है। 20 नंबर तो कर ही लिए थे। 21 और 21 नंबर सम्स करते हैं। फिर भी हमारे पास कितना बचा 22 23 24 25 26। और 2 क्लास लग जाएगा मेरे को लग रहा है, आराम से 2 क्लास लग जाएगा। सम्स भी तो बहुत है। हाउ इलस्ट्रेशन 21 कोई बात नहीं, लगेगा लगेगा, बस हम लोग को पढ़ना है तो क्वालिटी वाला पढ़ना है। इलस्ट्रेशन 21 ठीक है। क्या बोल रहा है फाइंड द फ्यूचर वैल्यू, और आपसे पूछ ही रहा है फ्यूचर वैल्यू, आप बताओ फ्यूचर वैल्यू ही पूछ रहा है ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर 15 ईयर। भैया फाइंड द फ्यूचर वैल्यू मतलब आपसे फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, तो ये 1 लाख हमारा प्रेजेंट वैल्यू है, ये 1 लाख हमारा क्या है भैया प्रेजेंट वैल्यू है ना। ये 1 लाख हमारा क्या भैया प्रेजेंट वैल्यू। टाइम हमारे पास कितना है 15 ईयर, टाइम हमारे पास कितना है भैया 15 ईयर है, ठीक है। और भैया रेट रेट इंटरेस्ट रेट देखो कैसे दे के रखा है, बोला पहला 5 साल का रेट होगा 6%, अच्छा 6% होगा फॉर फर्स्ट 5 ईयर, ठीक है। एक बार देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, रेट फॉर द सेकेंड एंड थर्ड 5 ईयर आर 6.5 7.5, अच्छा फिर कितना रेट है 6.5 नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, और फिर आपका इंटरेस्ट रेट कितना है भैया 7.5 है नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। मतलब देखो 15 साल का समय, 15 साल में क्या है ना, हर 5 साल में इंटरेस्ट रेट आपका बदल जाएगा। पहला 5 साल में इंटरेस्ट रेट 6% रहेगा, फिर नेक्स्ट 5 साल में इंटरेस्ट रेट 6.5% होगा, फिर नेक्स्ट 5 साल में इंटरेस्ट रेट आपका 7.5% रहेगा। तो भैया कोई चौंकाने वाला बात तो नहीं है, मार्केट है, 15 साल तक आपका सेम इंटरेस्ट रेट थोड़ी चलेगा,
कुछ ना कुछ तो फ्लक्चुएशन होगा ही, कुछ ना कुछ तो फ्लक्चुएशन होगा ही, है ना। तो ऐसा भी कोई बात नहीं है, ठीक है, वैसा भी कोई बात नहीं है। चलो सम्स करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये समझिए फ्यूचर वैल्यू निकालना है। हमारा फ्यूचर वैल्यू का सम फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई का एन, बस यही वाला फॉर्मूला लगाना है। फ्यूचर वैल्यू तो भैया हमें निकालना ही है। प्रेजेंट वैल्यू हमारा कितना है बताओ तो भैया, प्रेजेंट वैल्यू हमारा 1,00,000 रुपया। इंटरेस्ट रेट हमारा कितना है भैया 1 प्लस, इंटरेस्ट रेट हमारा क्या है भैया, पहले तो 6% है। 6% कहने का मतलब क्या है, 6 डिवाइडेड बाई 100। हाँ भैया 6 डिवाइड तो 0.06, लेकिन ये कब तक के लिए, 5 साल के लिए है। फिर आपका 5 साल बाद आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो 1 प्लस वही 1 प्लस फिर आपका इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा 6.5%। तो 6.5 डिवाइडेड बाई 100 कितना होता है 0.065। लेकिन भैया ये इंटरेस्ट रेट भी आपका 5 साल चलेगा। फिर आपका नया इंटरेस्ट रेट आ जाएगा 1 प्लस 7.5%, 7.5 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया 0.075 टू द पावर 5। देखो आपका सम्स था 15 साल का, आपका टाइम कितना था, आपका टाइम n इक्वल टू 15 ईयर्स था। 15 ईयर हुआ कि नहीं, 5 साल आपका 6% इंटरेस्ट, 5 साल आपका 6.5% इंटरेस्ट, 5 साल आपका 0.75 इंटरेस्ट परसेंट, है ना, पूरा हो गया। तो बस अब कुछ नहीं करना, इंटू बस मारते रहना है, खत्म सम्स। फॉर्मूला वही है 1 प्लस आई एन, बस 1 प्लस आई एन क्या है 3 बार लिख दिए, क्योंकि 5 साल 5 साल 5 साल, है ना। 1.065 टू द पावर 5 इंटू में 1.075 द पावर 5, ठीक है। अब तो भैया सिंपल है, 1.06 भैया इंटू इक्वल टू करते ही 2 हो गया, 3 4 5 कितना हो गया भैया 1.3382, 4 नंबर तक ले लो। फिर भैया 1.065 इंटू इक्वल टू करते ही हो गया 2 3 4 5 1.3700। फिर भैया 1.075 इंटू इक्वल टू करते हो गया 2 3 4 5 1.4356, ठीक है। बस भैया अब चारों को इंटू कर दो, हो गया 1 लाख इंटू में 1.3382 इंटू में 1.3700 इंटू में 1.4356 कितना होता है भैया, मेरा आंसर आ रहा है 2,63,193.4। मेरा आंसर कितना आ रहा है 2,63,000 मेरा आंसर आया 193, इंस्टीट्यूट का आंसर आया 220। 25-30 रुपये का डिफरेंस है अप्रोक्स सर, ठीक है। तो देख लो हमारा इलस्ट्रेशन 21 भी हो गया, ये हमारा क्या खत्म हो गया, इलस्ट्रेशन 21 भी खत्म हो गया, ठीक है। इलस्ट्रेशन 21 भी खत्म, ठीक है। तो आज का क्लास फिर यहाँ ही रहने दे। आज हम लोगों ने किया बहुत 4-5 सम्स किया और आगे किया 4-5 सम्स, ठीक है। आज का क्लास यहाँ ही रखते हैं, ठीक है। बार बार मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को कभी ऐसा फील हो रहा है कि मैं आप लोगों के लिए क्लास बहुत आस्ते आस्ते अपलोड कर रहा हूँ, प्लीज़ भरोसा करो, टाइम के पहले मैं सब क्लास करवा दूंगा। अगर आप लोग को ऐसा फील हो रहा है तो आप लोग का अकाउंटिंग का अगर कोई बैकलॉग पोर्सन है, आप लोग अकाउंटिंग अपना तब तक क्लियर करो, बाकी सब्जेक्ट में फोकस करो। CAFM जैसे कर रहे हैं बहुत अच्छे से करेंगे, हो जाएगा, ठीक है, एकदम टेंशन ना लो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे करते हैं। और मेरे को लगता है 2 क्लास लगेगा, 5 क्लास में आपका एनुअल खत्म हो जाएगा। भैया आप हर बार ऐसे ही करते हो, आप पहले बोलते हो 4 क्लास फिर करवाते हो 5 क्लास, क्या करूँ बाबू, देखो आप लोगों के लिए क्लास करा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो चलो अभी रखते हैं, अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग प्लीज़ जितना भी किए अभी तक हमने कितना कर लिया, 20-21 सम्स कर लिया ना, प्लीज़ 20-21 एकदम क्लियर कर लो, चाहे जो भी कैलकुलेटर ट्रिक हो, एकदम मतलब डाउट नहीं रखना है। कहीं पर भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ लो, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।